नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई खबर लेकर आया हूँ। जो कहानी आज मैं दोस्तों बताने जा रहा हूँ, उसे इंसानियत सच में शर्मसार हो जाएगी। तो पहले मैं आप लोगों को ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कि आज की कहानी में क्या होने वाला है। जब देश नए साल का जश्न मना रहा था, तब देश की राजधानी में सड़क पर एक बेटी ने न सिर्फ दम तोड़ा, बल्कि उसकी जान लेने वालों ने इंसानियत को भी चूर चूर कर दिया। जिसने भी इस खबर को देखा, पढ़ा या सुना, वो अवाक रह गया। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी से आपको रूबरू करते हैं। 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात। ये वही रात थी जब ज्यादातर लोग नए साल का जश्न मना रहे थे, एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे। तभी दिल्ली के कंझावाला में 3 बजे के आसपास कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर जश्न की सारी खुशी निकल जाए और मुंह से बरबस निकल पड़े कि हे ईश्वर, ये क्या हुआ। जिसने भी इस घटना को जाना, उसकी रूह कांप गई, सिर शर्म से झुक गया। रोंगटे खड़े कर देने वाली यह घटना अमन विहार में रहने वाली उस लड़की से जुड़ी है जिस पर अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। वह 2 छोटे भाइयों के बेहतर कल और उस माँ के लिए नौकरी कर रही थी जिसकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं। क्योंकि वह इवेंट मैनेजमेंट का काम देखती थी, तो देर रात घर लौटती थी। जब वह घर नहीं पहुंची, तो पूरे परिवार ने अगले दिन सुबह 8 बजे पुलिस को बताया। इसके बाद जो खुलासे हुए, उससे पुलिस भी दहल गई, माँ बेसुध हो गई, परिवार टूट गया। दरअसल 31 दिसंबर की रात 5 युवकों में जमकर शराब पी मुरथल से लौटकर वे मंगोलपुरी से रोहिणी जा रहे थे। बलेनो कार की रफ्तार तेज थी। अंदर तेज आवाज में गाने चला रहे थे। सुल्तानपुरी में उनकी कार से किसी के टकराने की आवाज आई। वे सभी नशे में इतने धुत थे कि ध्यान ही नहीं दिया। एक संकरे रास्ते पर वे 2 व्हीलर पर सवार होकर आ रही युवती को कुचल चुके थे। युवती कार के नीचे बम्पर और पहियों के बीच फंसी हुई थी। दरिंदे उसे कुछ मीटर नहीं, पूरे 13 किलोमीटर तक कंझावाला के गांव तक घसीटते ले गए। फिर करीब 3:24 में रोहिणी जिले के कंझावाला थाने को किसी राहगीर ने फोन पर बताया कि एक कार कुतुबगढ़ की तरफ जा रही है और उसमें एक शव लटका दिख रहा है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। 3:53 पर एक क्षतिग्रस्त स्कूटी मिली। जांच आगे बढ़ी, लेकिन 4:11 में पुलिस को शव मिलने की सूचना मिल गई। कोई राहगीर कुछ कर पाता या पुलिस पहुंच पाती, तब तक देर हो चुकी थी। नशे में धुत युवक तब तक युवती को कुचल चुके थे, उसके परिवार के सहारे को कुचल चुके थे, माँ बाप से उसकी बेटी की जिंदगी छीन चुके थे। कार थमी तो लोगों ने जो देखा, उसका मंजर शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। युवती के शरीर पर एक कपड़ा भी नहीं बचा था। सारी हड्डियां और पसलियां चकनाचूर हो चुकी थीं। सड़क से रगड़ लगने की वजह से शरीर का पिछला हिस्सा लगभग गायब हो चुका था। एक पैर गायब था, दूसरा पैर पूरी तरह टूटकर घूम चुका था। ब्लीडिंग इतनी हो चुकी थी कि सबके अंदर खून का एक कतरा भी बाकी नहीं बचा था। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन और मनोज मित्तल के रूप में हुई है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। लोग सड़कों पर हैं, मन में इस दर्दनाक हादसे की तड़प है, तो नशे में धुत बेपरवाह युवकों के खिलाफ गुस्सा भी है। यह घटना अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई है, जैसे यह महज हादसा है या साजिश? क्या आरोपियों पर लापरवाही से ड्राइविंग कर गैर इरादतन हत्या का ही मुकदमा चलेगा या फिर सीधे हत्या का मुकदमा चलना चाहिए? बेटी को खो चुकी माँ का इंसाफ की आस में सवाल है कि उसने तो इतने कपड़े पहने थे, फिर तन पर कुछ
क्यों नहीं बचा। कैसी लगी दोस्तों ये कहानी, आप लोग अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही रोज नई नई रियल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।